A very good morning BVPs. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 5. प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था. अब हम चैप्टर 8 देखते हैं, डैट इज़ पैटर्न्स. क्लियर? पैटर्न्स क्या होते हैं बच्चों? पैटर्न्स को हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा पैटर्न कैसे हो रहा है, आगे हमें उसे कैसे कंटिन्यू करना है. हम कुछ एग्जांपल से पैटर्न को समझते हैं कि आखिर पैटर्न होते क्या हैं. देखो इधर आपको ये 2 लाइन्स दिया हुआ है, इनके एरोज अपवर्ड जा रहे हैं. या अगेन 2 लाइन दिया हुआ है, इनके एरो डाउनवर्ड, मीन्स पहले ऊपर फिर नीचे. अब यहाँ 2 थे इस रो में, इन दोनों कॉलम्स में. अब यहाँ 3 हो गए अपवर्ड डायरेक्शन में, अगेन 3 हो गए डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ 2 थे, यहाँ 3 है. अब हमें आगे कैसे कंटिन्यू करना है, इसका मतलब 1 लाइन या इंक्रीज हुआ है तो हमें यहाँ पे भी 1 लाइन इंक्रीज करना पड़ेगा पैटर्न्स को कंप्लीट करने के लिए. अब देखो यहाँ 3 लाइन थी, हमें 4 करनी होंगी और एरो अपवर्ड की तरफ, एरो अपवर्ड की तरफ. ठीक है. अब यहाँ हमें 4 करना है एरोज डाउनवर्ड की तरफ. क्लियर? नाउ से सेकंड पैटर्न नंबर से देखते हैं क्या होता है. यहाँ 2 था, यहाँ 3 लिखा हुआ है, या 103 या 203. मतलब यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, बाकी डिजिट सेम हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, बाकी डिजिट सेम. यहाँ 3 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, बाकी डिजिट सेम. ऐसे ही कंटिन्यू हम पैटर्न्स कर सकते हैं. अब यहाँ देखो, यहाँ 867 लिखा हुआ है, 767 लिखा हुआ है. ठीक है. अब यहाँ 6 और 7 है, यहाँ भी 6 और 7 है. ठीक है. अब यहाँ क्या है, डाउन जा रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 हो गया. अब यहाँ क्या हो जाएगा 6, 6, 7 सेम हो जाएगा. अब यहाँ 6, 7 सेम हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, 6, 7 सेम हो जाएगा. यहाँ 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, अगेन 6, 7 सेम हो जाएगा. आपको पैटर्न्स क्लियर होते जा रहे हैं ना. अलग अलग वेराइटीज़ में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं बच्चों. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, 3, 3. फर्स्ट डिजिट में क्या लिखा है 3, 3, 3, मतलब आगे भी 3, 3 होगा. अब सेकंड में देखो, यहाँ लिखा हुआ है बी और सी, ए छोड़ दिया है, फिर लिखा है बी और सी, फिर डी छोड़ के क्या लिख रहे हैं यहाँ पे ई और एफ. क्या लिख रहे हैं ई और एफ. अब यहाँ जी छोड़ के क्या लिख रहे हैं एच और आई. जी छोड़ के क्या लिख रहे हैं एच और आई. अब यहाँ आई लिखा है, यहाँ क्या छोड़ देंगे हम जे, फिर क्या लिखेंगे के और एल. क्या लिखेंगे के और एल. अब हम यहाँ एल है, यहाँ एम आना चाहिए, वो हम छोड़ देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे एन ओ. क्लियर? आगे हम इसको पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं. यहाँ सर्कल बना हुआ है, डॉट ऊपर है, ऊपर की तरफ, फिर सर्कल को थोड़ा घुमाया तो डॉट इधर आ गया, फिर सर्कल को नीचे कर दिया तो डॉट नीचे आ गया, फिर सर्कल को यू घुमा दिया तो डॉट इधर आ गया. ठीक है. रिवर्स, फिर ऐसा कंटिन्यू पैटर्न रिवर्स होगा. फिर ये ऊपर है, फिर इसको घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये डॉट कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, फिर इस डॉट को घुमाएंगे तो ये डॉट कहाँ आ जाएगा नीचे, फिर इस डॉट को घुमाएंगे, फिर ये डॉट कहाँ आ जाएगा इधर, फिर अगेन इसको वापस ऊपर करेंगे तो रिवर्स में चलता जाएगा. ठीक है. अब यहाँ क्या है 2, 6, 10, 14. इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है 4 का. इन दोनों के बीच में भी 4 का, इन दोनों के बीच में भी 4 का, फिर इधर और इधर भी कितने का गैप होगा 4 का. तो 14 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18. अगेन सेम 4 प्लस करेंगे तो 22. अगेन सेम 4 प्लस करेंगे तो 26. अगेन सेम 4 प्लस करेंगे तो 30. इट इज़ क्लियर. नाउ सी नेक्स्ट पैटर्न 26, 24, 22, 20, 18. रिवर्स जा रहा है नीचे की तरफ. 18, 2, 2 के गैप में 18 के बाद 16, 14, 12 एंड सो ऑन 10, 8, 6, 4. ठीक है. रिवर्स होता जाएगा. पैटर्न का कोई एंड नहीं होता है, चलता ही जाता है. फिर यहाँ क्या लिखा है 2, 12, 22, 32, 42. 2 और 12 के बीच में 10 का गैप, हमें गैप देखना है. फिर 12 और 22 के बीच में 10, 22 से 32 के बीच 10, 32 से 42 के बीच 10. तो अब 42 से यहाँ पे 10 का गैप देंगे तो क्या हो जाएगा 52. फिर अगेन हम 10 का गैप देंगे तो क्या हो जाएगा 62.
अगेन हम 10 का गैप देकर आगे कर सकते हैं। बच्चों और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन का होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से हम पैटर्न को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न कैसे कंप्लीट होते हैं। अब आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, आपकी बुक में भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ सी हियर, यहाँ लिखा है 4 और 5 और 7, ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ 20 कैसे आ गया, यहाँ 35 कैसे आ गया। अब देखो यहाँ 4 × 5 कितना होता है, 4 × 5 = 20, क्लियर। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 2020। अब यहाँ लिखा है 35 क्यों लिखा है, 5 × 7 = 5 × 7 35, क्लियर। आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ लिखा है 700, यहाँ 700 क्यों लिखा है, बिकॉज 20 × 35 = 700, क्लियर। आपको ये पैटर्न, ये सीढ़ी समझ में आ रही है। इस तरीके के बहुत सारे सम्स आपको करने को मिलेंगे, ठीक है ना, और आपको फाइंड आउट करना है, ट्रिकी, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स भी होती है इसमें, ठीक है, आपको सॉल्व करनी है ना। इधर देखो, ये भी आपको एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2315, ऊपर लिखा हुआ है 635। अब कैसे, नाउ सी सेम प्रोसीजर, 2 × 3, 2 × 3 = 6, ठीक है। नाउ 3 × 1, 3 × 1 = 3, अगेन 1 × 5, 5 × 1 = 5, क्लियर हो गया आपको। नाउ आगे देखते हैं, 6 और 3, 6 3 5 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 18 और 15, तो 6 3 = 18, 3 5 = 15, क्लियर हो रहा है आपको। नाउ अब यहाँ लिखा है 18 और 15 और यहाँ लिखा है 270, 18 × 15 क्या हो जाएगा, 270, क्या हो जाएगा, 270। आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल दिया हुआ है वो हम अभी यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो इधर, ठीक है, यह क्या लिखा हुआ है, 3 12 25 42 63 डैश डैश डैश। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे क्या नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना गैप में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। इट मीन्स यहाँ पे कितना गैप हो गया, अप्रॉक्स 9 का गैप हो गया, है ना। अब आगे देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 25 है। जैसे कि हमने पहले पैटर्न्स पढ़े थे तो वहाँ हमको सेम गैप मिल रहा था। जैसे यहाँ 9 का गैप है तो इसका मतलब यहाँ भी 9 का गैप होता, तो यहाँ क्या होता, 21, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 25। इट मीन्स यहाँ कितने का गैप हो गया, 13 का। यहाँ कितने का गैप हो गया, 13। जब यहाँ 9 का है, यहाँ भी 9 का होगा, तभी तो हम आगे के डिजिट फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इस मेथड में हम कैसे आगे की डिजिट फाइंड आउट कर पाएंगे, देखो इधर अभी देखते जाना। जब यहाँ 25 है और यहाँ 42 है, ठीक है, यहाँ 25 है, यहाँ 42 है, तो यहाँ कितने का गैप हो गया, 17 का, ठीक है ना, 17 हो गया, बिकॉज 42 - 25 तो 17। जब यहाँ 17 है, इसका मतलब जब यहाँ 13 था तो यहाँ पे भी 13 होता, पर यहाँ क्या हो गया, 17। अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ 42 है, यहाँ 63 है, 42 और 63, 63 - 42 तो क्या हो जाएगा, 21। ये तो गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। अब हम आगे की डिजिट कैसे पता करेंगे, हम ना हमें आगे की डिजिट पता है ना हमें गैप पता है। अब एक और मेथड देखते हैं बच्चों। हम ये तो देख लिया जैसे कि हमने पहले देखा था मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, 9 है और 13 है, ठीक है ना। 9 और 13 के बीच में कितने का गैप है, 13 - 9 कितना हो गया, 4। इट मीन्स यहाँ 4 का गैप है, ठीक है ना। अब यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, 13 है और 17 है, तो इसके बीच में कितने का गैप हो गया, 4 का। इसका मतलब ये चेन अभी हमारी थोड़ी करेक्ट जा रही है। अब यहाँ क्या है, 17 है और यहाँ क्या है, 21 है, 17 है और 21 है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप होगा, वही 4 का। इट मीन्स पहले हम ये वाली डिजिट निकाल के फिर वो डिजिट निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा
ठीक है ना, जिसमें 4 प्लस कर देंगे। जब यहाँ पे सब में 4 प्लस करने के बाद, जैसे 9 में 4 प्लस किया 13, अगेन 13 में 4 प्लस किया 17, अगेन 17 में 4 प्लस किया 21। फिर यहाँ अगर हम 21 में 4 प्लस करेंगे तो हमें ये डिजिट मिल जाएगी ना। आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब इस 21 में 4 प्लस करेंगे, 21 में 4 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 25, ठीक है ना। यही हो गया। अब हम ऊपर वाली डिजिट फाइंड आउट करते हैं। जब हमें पता है कि इस 42 में 21 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 63, तो अब इस 63 में हम 25 प्लस करेंगे तो हमें ये डिजिट फाइंड आउट हो जाएगी इजीली। क्लियर हो रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है। अब इस 63 में हम 25 प्लस करते हैं, क्या आ रहा है 88, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने क्या प्लस किया 25, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 88, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें एक और चेन फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब हमें एक और डिजिट पता करनी पड़ेगी, तभी तो इस 88 को इस डिजिट से प्लस करके हम ये डिजिट निकाल पाएंगे। बहुत इजी है, क्लास 5 प्रैक्टिस करना आप भी, आपको भी आ जाएगी। जब यहाँ पे 21 में 4 प्लस किया 25 आया, तो इधर भी हम 4 प्लस करेंगे तो हमें ये डिजिट मिल जाएगी। अब कैसे होगा 25 प्लस 4 29, यही हुआ। अब इस 88 में अगर हम 29 प्लस करेंगे तो हमें ये डिजिट इजीली मिल जाएगी। अब क्या है हमारे पास 28 प्लस 29 कितना हो गया 9 प्लस 1 10 17 117। फाइंड आउट हो गया हमारा, हमें 2 नंबर ही फाइंड आउट करने थे। क्लियर हो गया। मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ। इधर देखो, यहाँ कितना है 4 4 4 4 4, ठीक है ना। अब इस 9 में 4 प्लस किए तो हमारे पास 13 आ गया। इस 13 में 4 प्लस किए तो 17, इस 17 में 4 प्लस किए 21, इस 21 में 4 प्लस किए 25, इस 25 में 4 प्लस किए 29। ये हमारी लाइन कंप्लीट। अब आगे चलो, ये 3 है, ये 2 है, इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 9। 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, ठीक है ना। 9 का डिफरेंस आ रहा है। इस 25 में 12 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। इस 42 में 25 माइनस करेंगे तो 17, इस 63 में 42 माइनस करेंगे तो 21। अब यहाँ 88 फाइंड आउट करना है, तो 63 में ये प्लस करेंगे तो 88 आ जाएगा। ये डिजिट आ जाएगी ना, क्योंकि क्या हो रहा है 9 प्लस 2 क्या हो रहा है, ये सॉरी 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 17 42, 42 प्लस 1 20, 42 प्लस 21 63, 63 प्लस 25 88, आ गया 88। अब इस 88 में 29 हम प्लस कर देंगे तो हमारी ये डिजिट आ जाएगी। 29 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 117 आ गया। इट इज़ क्लियर चिल्ड्रन, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और मेथड्स डिस्कस करेंगे एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, डू प्रैक्टिस। आपको ये समझना होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड एंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ।